मुकाबला न्यूज 24 डिजिटल माध्यमातील एक विश्वसनीय नाव। मुकाबला न्यूज 24च्या बातम्या आणि जाहिराती पाहण्यासाठी सबस्क्राइब, लाईक आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। महाविकास आघाडीकडे 4 जागा मागणार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट जिल्हा निरीक्षक अफजल फारुकी यांची मागणी। राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अफजल फारूक यांनी विदर्भ दौरा सुरू केला असून ते विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने यवतमाळमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी आले होते। त्यांनी बैठक संपल्यानंतर विश्राम भवन येथे पत्रकारांशी वार्तालाप केला। त्यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यातील 4 विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट मागणार असून आम्ही निवडणूक लढवण्यासाठी सक्षम आहोत असे त्यांनी सांगितले। शरदचंद्र पवार यांच्या आदेशाने यवतमाळ जिल्ह्यात उत्कृष्ट कामगिरी कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी केली असून महाविकास आघाडीसोबत काम करून मोठे यश संपादन केले आहे। त्यामुळे आमच्या पक्षाला पुढील काळात यवतमाळ जिल्ह्यातील 4 विधानसभा तिकीट देणे गरजेचे आहे। यात राळेगाव, पुसद, उमरखेड, यवतमाळ या मतदारसंघाची मागणी करण्यात आली असल्याने शेवटी पक्षश्रेष्ठी जे ठरवतील तेच होणार असे त्यांनी स्पष्ट केले। या पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्षा वर्षाताई निकम, बाळासाहेब गाडे पाटील, अशोकराव घारपळकर आणि महिला कार्यकर्ते उपस्थित होते। चुनाव लड़ेंगे। यवतमाल विधानसभा, उमरखेड़, रालेगांव और पुसद, इन चारों सीटों पर हमारी तैयारी शुरू हो गई है और इसी हेतु लगातार 3 दिन का मेरा दौरा है। आज यवतमाल में, कल रालेगांव में, आरणी में, पुसद और उमरखेड़ में 3 दिनों तक मैं कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन के प्रति उनसे बात करूंगा। कहाँ पे क्या पोजीशन है, बूथ वाइज हमारा क्या काम हुआ, बूथ वाइज कितना काम हुआ, इन सारे विषय पर वहाँ चर्चा होगी। मैं आप पत्रकार बंधुओं से ख़ास तौर से अभी जो बजट इन्होंने पेश किया है, तो चुनावी बजट जिसको हम कहेंगे, निषेध तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, लेकिन ये कहूँगा कि चुनावी बजट से आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लाडली बहन की योजना इन्होंने दिया और आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कल कि 50 लाख रुपए सिर्फ उसमें फ़ंड दिया गया है। तो 50 लाख से अगर कैलकुलेट किया जाता है तो 3333 बहनों को सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। फिर हो सकता है कि आचार संहिता लगने के पहले फिर 50 लाख रुपए दे देंगे ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6600 बहनों का फ़ायदा होगा। ये सिर्फ 6600 बहनों का फ़ायदा दिखाकर लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस इसका विरोध करती है। इसी तरीके से कर्ज़ माफ़ी की बात की इन्होंने, इलेक्ट्रिक के कर्ज़ माफ़ी की है, जबकि हमारी मांग हमेशा से रही कि 7 बारा कोड़ा हो। ख़ास तौर से यवतमाल ज़िला जो किसानों का ज़िला है, आत्महत्याग्रस्त ज़िला है, और अभी वही हम चर्चा कर रहे थे कि क्या वजह है कि किसान आत्महत्या करता है। तो 7 बारा कोड़ा नहीं है, उस पर कर्ज़ है, बैंक उसको कर्ज़ देता नहीं, साहूकार उससे कर्ज़ लेता वो अपने खेत में बीज डालने के लिए। इस कारणवश साहूकार उसके छाती पे सवार हो जाते हैं कि उसका कर्ज़ पूरा करो। अब वो कर्ज़ पूरा अगर नहीं कर पाता है, बच्चों की शादी करे, घर के अंदर अनाज लाए, तो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। ये सारी जो है नीति, ये सरकार की गलत नीति का हम विरोध करते हैं। ख़ास तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस, इंडिया आघाड़ी इस बात का विरोध करती है कि ये गलत नीति को हटाएं। बेरोज़गारी की समस्या आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिर्फ इन्होंने धोखा दिया। आज मैं जहां नागपुर से आता हूं, उस नागपुर के अंदर में एक भी बड़ी फैक्ट्री पिछले 10 सालों से नहीं आई। जब बड़ी फैक्ट्री 10 सालों से आएगी, अगर आई होती थी तो उस बड़ी फैक्ट्री के जगह पे छोटी छोटी फैक्ट्री और बनती थी। अगर कोई मशीन बनाता है तो उसका नट्स बनाने का वाला, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने वाले, छोटी छोटी कंपनियां लगती है। इवन चाय वाले तक को भी काम मिलता है। लेकिन इन्होंने रोड, बड़े बड़े रोड बनाया। मैं उसका विरोध नहीं करता, मैं कहता हूं कि ठीक है और रोड बनाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने वाला जो आम आदमी है उसको क्या फ़ायदा। मेट्रो बना दिया आपने, मेट्रो से हमारा क्या फ़ायदा, किसान का क्या फ़ायदा।
जिसकी ज़मीन गई है उसको आज तक उसका बेनिफिट नहीं मिला। इन सारी चीज़ों का राष्ट्रवादी कांग्रेस विरोध करती है। हम ये सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि वाकई ज़मीन स्तर पे काम करना चाहिए। और आप कलम के सिपाही हैं, कलम के पुजारी हैं, सही लिखते हैं आप, तो आप लिखिए, क्योंकि आपके लेखनी से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है कि आप काम पे विश्वास करें। धन्यवाद। आपको अगर कोई सवाल खंड मुकाबला न्यूज 24 डिजिटल माध्यमातील एक विश्वसनीय नाव।